पेट का दोजख भरे ना तो इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन यह दोजख नहीं पड़ता। लो जी, अज मैं सोचिया कि रोज़ चिकन ते है ते बला बला पकदा पिया ते असी यह चीज़ां तो अगर बचना है तो ज़रा अज मूंगी दी भुनी हुई दाल ही पकाने। सो मैं फटाफट जरा ये चीज़ां बनाइयां। यह देखो सारियां तुहानूं दिखाण लई ना ये चीज़ां सैट कीतियां ने। सब तो पहले तो यह देखो ना, असी एक प्याज पूरा मैं पाया जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ मैं घ्यो ऑयल जरा एक हथन ਤੁਹਾਡੇ सामने पा रही हूँ, देख लो। एक हथन मैं थोड़ा जिना अद्धा प्याला मेरा अद्धी प्याली एक घ्यो होगा जी। ये ऑयल पाया मैं अद्धी प्याली, ठीक है। अद्धी प्याली है। अज मैं मूंगी की दाल धोती हुई पका रही हूँ। ये एक मैं बड़ा टमाटर लिता तो 5-6 अजे ने मिर्चा नाल रखी। ए मैं नाल लसन दियाँ 3-4 जूए मैं लसन दिया ना बरीक बरीक मैं कुतर लिता। तो यह मैं जरा अदरक लिता इन्हों भी बरीक बरीक मैं कुतर लिता। इधरों मैं एक ए लिता जी की कहता नमक, पिंक नमक चुंगे से यूज़ करने हैं। तो पिंक नमक मैंने लिया है 1.5 ये वाली चमची, ये मतलब टीस्पून। ये टीस्पून तो नहीं है मेरा ख्याल है, उससे ज़रा सी बड़ी है। ये मैंने 1.5 चमची ली है। ये मैंने कोई पौनी चमची ली है। ये मैंने हाफ से भी थोड़ा कम ये हल्दी ली है। हल्दी हम इतनी नहीं डालते। ये मैंने लिया है सूखा धनिया पाउडर, ये भी आधी चमची। और ये मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, ये भी आधी चमची। अब आपके सामने है ऑयल मैंने डाला है थोड़ा सा, थोड़ा ही देखें ऑयल कितना ज़्यादा हो गया। और ये मैं अब प्याज तुरंत कर लेंगे। जो ही अगला स्टेप आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया है ताकि इसके साथ ही थोड़ा सा वो भी सुरख हो जाए, ठीक है। ये मेरा अगला स्टेप था लहसुन। देखें ये इसकी हो गई है, थोड़े थोड़े पिंक हो गए हैं सारी चीज़ें। इतना ज़्यादा कहते हैं सुरख नहीं करने चाहिए प्याज, क्योंकि फिर वो गलते नहीं हैं। ये अब मैं इसमें ये सारा मिर्चें छोड़, मिर्चें मैं इसमें अभी नहीं डालना चाहती, बाद में डालूँगी क्योंकि गल जाएंगी बहुत जल्दी। ये डाल दिया मैंने। और ये सारी जो मसाले मैंने रखे हुए थे ये भी डाल दिए मैंने। और ये मैंने अदरक भी डाल दी। ये आज हम मूंगी की दाल धुली हुई बना रहे हैं, ये उसके लिए सारा मसाला बन रहा है। थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये मसाला इस तरह इसका भुन गया है। अब इसमें थोड़ा सा इसे भून के मैं इसमें पानी डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो टमाटर हैं हमारे और प्याज में वो ज़रा गल जाएँ। ये हमने इसे ढक्कन लगा दिया। अब अगला स्टेप आता है तो फिर आपको दिखा। ये दाल है हमारी मूंगी की धुली हुई दाल है, जो मैंने कहा कि आज पकाते हैं। ये हमारी तकरीबन 1.5 पाव दाल समझ लें, आलमोस्ट ये 1.5 पाव दाल है जो फूल के मतलब इतनी ज़्यादा हो गई है। इसे भिगो दिया था कोई 1 घंटा पहले का नरम हो जाए। वैसे तो ये बड़ी जल्दी गल जाती है, चूँकि इसे ज़रा हम भुनी भुनी बनाना चाहती हैं, तो इस वजह से ये दाल धो के रखी हुई है। तो देखो मसाला सारा भुज गया, सब चीज़ां जड़ियाँ रही पाई हुई सन वो मिक्स हो गई हैं। मैं रही दाल पावांगी, इधर दाल में बनाऊँ। ए देखो जी असी दाल पाती मूंगी दी हरे च, तो हुण असी थोड़ी देर जरा देखते हैं कि की होंदा की करता बनता, ठीक है। दाल जी ऐसी क्योंकि भुजी पकानी है तो साड़ी कोशिश होनी है
कि बस हल्की जी आंच दे उत्ते रखिए ताकि यह भुज जाए। एवें तुसी 5 मिनट 5 भी नहीं मेरा ख्याल है, एक आधा मिनट भुनोगे, ये अपना पानी छड़ दीजिए, फिर तुसी जो पानी पाओगे। ठीक है, हमने हमें मेरा ख्याल है 1 मिनट ये लगाइए। अब नीचे देखें ये लगने लग जाती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी और फिर ये पकेगी। बड़ी जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है। अदरक और ये चीज़ें मिर्चें हरी डालते हैं तो बड़ा ही लुत्फ़अंगेज़ होती है। ये अब मैं पानी इसमें डालने लगी हूँ। ये मैंने 1 गिलास भर के पानी डाला। ये जो नीचे हम उसको उतारेंगे। अगर इसमें आप ज़्यादा पानी डाल दें तो ये फूल जाती है, फूल के बढ़ जाती है। तो यकीनन ये फूलेगी तो सही है, मुझे पता है, लेकिन उसी को ही भूना हुआ कहते हैं जिसमें पानी नहीं होता, शोरबा नहीं होता, उसको भुनी दाल कह देते हैं। इधर से हम जो है टेम्परेचर थोड़ा कम कर रहे हैं। ये मिर्चें इसमें हमने डाल दी और अब मैं ऊपर जो है ये चल ए देखो जी, ऐसे डाल दिया इसको कंडीशन जो देख लो। उन्हें बिल्कुल दम से रख देवेंगे, थोड़ा थोड़ा देके ना पानी असी दम से रख देवेंगे। हम ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪੱਕੇਗੀ। मैं टेम्परेचर भी बिल्कुल अखीर ते लै गई कि ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ है ਜਿਹੜੀ है ना हो जाए। असी क्योंकि दाल में ज़रा खड़ी खड़ी रखना चाहते हैं। ठीक है, अब हाँ दाल तैयार हो गई है। बिल्कुल गरम मसाला डाला है और धनिया ऊपर डाला है और ये अब इसको ज़रा मिक्स मैंने कर दूँ। थोड़ी नीचे लग गई है, ये देखें, ये होती है भुनी हुई दाल कि नीचे ज़रा लग भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें पानी का बिल्कुल पूरा हिसाब होता है ना, हिसाब होता है बिल्कुल कि ज़्यादा मलीदा ना हो जाए। ये ऐसे शुक्र है बड़ी अच्छी हुई है, बड़ी प्यारी हो गई है माशाल्लाह। हमारी फेवरेट है फिजा आज वो जो है ना, मेरी भी फेवरेट है। हाँ मुझे इसकी बड़ी फेवरेट। चलो बस आप ये इंतहाई आसान इसकी रेसिपी है जो मैंने आज आपको बड़ी तरतीब से बताई है। तो आप भी इसे पकाएं और ताकत भी इसमें बहुत होती है। कहते हैं सादी सी खुराक है, सादी सी है, ठंडक भी इसमें बड़ी है और ताकत बहुत है इसमें। मैं शाहीन असद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube व्लॉग। एक नए ब्लॉग और नए दिन के साथ शाहीन असद आपकी खिदमत में। गुड आफ्टरनून कहना चाहिए, 12 बज गए। गुड आफ्टरनून। और सारे मेरे सज्जन मित्र प्यारे जितने भी हैं, छोटे बड़े, सबको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है, सत श्री अकाल, नमस्ते। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए मेरे दिल में बहुत मोहब्बत, बड़ा एहतराम और बहुत प्यार है। आप खुश रहें तो हम खुश हैं। सो खुशियाँ बांटें कि रमज़ान का महीना है। अल्लाह पाक आपको तौफीक दें कि आप जो इबादत कर रहे हैं, ना सिर्फ आप ज़बानी इबादतें कर रहे हैं, आप अमली इबादतें कर रहे हैं, बदनी इबादतें कर रहे हैं। अल्लाह पाक सारी इबादतों को आपको अजर हसीन दे। बहुत 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 रहमतें हों आप पर, बरकतें हों आप पर। तो चलें, अभी हम निकल रहे थे बाहर को, तो मैंने कहा ज़रा आपको दिखाऊं कि हम आज ज़रा वैसे ही सैर सपाटे के लिए बाहर जा रहे हैं। और ये देखें फिज़ा जान किधर चले गए। ओ फिज़ा जान तो बाहर जाके खड़े हो गए हैं, तैयार थी हो गए, रेडी सेडी हो गए। बच्चों को बहुत शौक़ होता है ना, आपको पता है। मैं भी जूता पहन लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। ये इन्होंने लॉक किया।
एक नए दिन के साथ मैंने कहा शाह बाबा के साथ सैर सपाटा करने निकल रहे हैं। अब उनके बगैर ये कुछ नहीं है। बेशक बेशक। बातें तो ये बड़ी गहरी कर देते हैं, वैसे ये बताऊं, बड़ी गहरी सच्ची मोहब्बत वाली प्यार वाली। वो बचपन में गोरकन था ना मैं, अल्लाह ना गहरी करे। कब्रें निकालता था। असद क्यों मन ऐसी बातें करते हैं, अजीब व गरीब बात। खुदाई वाला आदमी था, खुदाई और कोई वाला। बात करते हैं कि बचपन में सड़कें खोदता था, ये वही करता मैंने था। कहा। चलें आप, मैं चलें। खुदाई वाला आदमी तशरीफ रखें, ले जाएं आप। उफ, था। वो जो व्यूअर्स हैं वो इंटरेस्ट चाहते हैं, वो इतनी कोई गहरी और सीरियस बातें नहीं चाहते। ओके इंटरेस्टिंग बात करें, ओके। खुदाई वाला, खुदाई वाला। हाय हाय फिजा जानू बोलो से हाय। हाय। देखें चारों तरफ पानी है, आज बारिश भी है, कुछ हो रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, और साथ थोड़ी हिद्दत भी है, जिस वजह से ना ये पिघल रही है बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी। तो देखें कब पिघलती है ये बर्फ़। तो लें जी, शाह बाबा तो बैठ के अंदर। हाँ जी, ऑल्ट्रेशन पे। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, मैं किधर हूँ, आप किधर हैं, कैमरा किधर है बताएं। मेरी तरफ है कैमरा, मेरी तरफ है, आपकी तरफ है कैमरा। गुड। पता ही नहीं होता किधर है, और हम अपनी बातें कर रहे होते हैं, कैमरा उधर दरख्त दिखा रहा होता है, मैं इधर इतनी गहरी गहरी बातें कर रहा हूँ, शायरी कर रहा हूँ, पीछे बैठ गए। और वो कभी कुछ नजर आ रहा है तो कभी कुछ वीडियो में देखते चले हैं। पहले आप ये देखें कि जाना बिल्ली- किधर है। पहले आप बिल्ली बुल्ली बाद में करें, पहले ये आप देख लें ना। वो इधर आए हैं, यहाँ से लिए है उन्होंने, क्या कहते हैं, पेट्रोल। उन्होंने कहा पहले पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि हम वैलियों में जा रहे हैं, ज़रा आज इंजॉय करेंगे। थोड़ा मौसम भी बड़ा अच्छा है। इनके पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि उन्होंने 3 बजे निकलना है घर से, ये जो इनकी क्लास है। तो उसके बाद फिर ये जो है ना आएंगे कोई 5 बजे मेरा ख्याल है। तो लेकिन हमारे लिए ये अच्छा हो गया है कि ना हम ज़रा सैर सपाटे के लिए, फिजा भी यही कह रही थी कि मौसम बड़ा अच्छा है तो ज़रा सैर करते हैं, तो सैर के लिए निकल रहे हैं। हमने ऐसे मौका देखा और हमने ऐसे मौके को पकड़ा। हाँ देखा, ये ऐसे चुटकियाँ बजाती हैं फिजा हमारी जान जो है। ऐसे मौका देखा तो ऐसे हमने कहा चलना चाहिए। तो बस इसने कह दिया तो मैं भी ऐसे एक्सरसाइज छोड़ के तो भागी, मैं नहाई धोई, बस मैंने कहा निकलो भाई, अब ये मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं भी तो अब जानते हैं बहुत मस्तानी हूँ और फिरने की दीवानी। और रोजा जब से स्टार्ट हुआ था हम घर पे ही थे पूरा पूरा दिन। हाँ फिर ये हमने तो कहा है। तो- फिर रोज़ों में क्या कहाँ निकले बंदा, ये भी बताए ना कि हम किधर जाएं, कहाँ जाएं। तो रोज़ों में घर में ही भी दिलचस्पियाँ ढूंढ लेते हैं। बहरहाल ये शाह बाबा जान इस वक्त निकल रहे हैं, ये सेल फोन कह रही हूँ, शेल, बर्मा शेल, हमारा पाकिस्तान में होता था बर्मा शेल, है ना सब जानो। तो वो बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली, कि सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की सब बंद हो गई, क्योंकि वहाँ हालात ही नहीं ऐसे, इतने टैक्स, इतना कुछ, और फिर अपने सोचे इनके लहदा चले फिर वही बातें वो हो नहीं करनी वो बातें। सॉरी, ये लाइब्रेरी से हम गुजर रहे हैं, और ये हम यहाँ पे आप बैठती है, ये शीशे के साथ, ये शीशे शीशा के गुजर साथ। गया जो और आपको कई दफा मैं दिखाती हूँ। उधर एक और खातून बैठी हुई थी, अच्छा, आप ही की शक्ल की। मेरी है, हाँ और क्या। वो मैं ही थी, आपको मैं नजर आ रही थी। अच्छा। हाँ जी, ये बातें हैं सारी आप। तो हम निकल रहे हैं इस वक्त एल्बियन रोड पे हैं। हम पहले ब्रैम्पटन सीधा जाएंगे, है ना सब, फिर हाईवे 7 पकड़ेंगे, फिर हाईवे 7, या पहले हाईवे 7 पे चढ़ के, मैं तो कहती हूँ निकल जाए। ये लगा दिए मैप। अच्छा चलो ठीक है। ये हम अपने ही एरिया से गुजर रहे हैं इस वक्त। बहरहाल असद साहब बड़े खुश हैं इस वक्त कि 2 शहजादियों को लेके जा रहा हूँ, हैं उन्होंने सारा ला दिया है। देख लें व्यूवर्स, उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐਵੇਂ खुश फहमियों में ना रहो तुम दोनों, कि मैं बड़ा खुश हूँ। ये आप कह रही खुश, उसे कहते हैं इंतहा की खुशी को खुश नहीं कहते।
माशाल्लाह, देखा कितने खूबसूरत लफ्ज बोलते हैं। लफ्जों की मार, जैसे कल आपको कह रहा था, यानी कभी किसी का दिल नहीं खराब करते। हाँ। ये बस इनमें अल्लाह ने ये बख्शी रूह है, सीधा जन्नत में जाने वाला ये बंदा है। अगर में इनके साथ जन्नत के बागों में इनके साथ बैठा दें। वो है ना कि जन्नत के बागों में जो औरतें हैं उसमें तो अल्लाह लिखा, तर्जुमा तो ये है कि नेक औरतें शर्मीली निगाहों वालियाँ वो बैठी होंगी अपने हस्बैंड के साथ, और उन्होंने इससे पहले किसी इंसान और किसी जिन ने नहीं छुआ होगा। तो बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। वो 72 हूरें जो हैं वो कब मिलेंगी? हाय, ये हम हो रही तो हैं जो आपकी लाइफ में। इधर हाय निकल गई, हाय। नहीं, आप सोचिए कि हम बात कर रहे हैं कुछ और मर्द को 72 हूरें भी आगे जाके याद आ गई। ये चाहते हैं कि मुझे 72 हूरें भी मिले, ये मर्द चाहते हैं। यहाँ भी हूरें मिली हैं, आगे भी हूरें मिले 72, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 72। ये तो मौलवी हैं, उनसे पूछे आप, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं, और कुरान पाक में भी इसका कोई जिक्र नहीं कि 72 हूरें मिलेंगी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। इसलिए ये आप मौलवियों से पूछें। चल ठीक है ना। क्योंकि आपने वो जो है ना इसको छेड़ दिया है, उसकी को राग छेड़ दिया कि ऐसी ऐसी आंखों वाली, तो ऐसी ऐसी बालों वाली, तो जिनको छुआ नहीं होगा किसी ने। मीटर घूम जाता है ना फिर, अल्लाह, बंदा फिर हूरों वाला मौलवी याद आ जाता है। हूरों वाले मौलवी ने हूरों जाना। वाले मौलवी ने कहा है जी 70 हूरे, 72 नहीं, सॉरी 72 फिरके हैं, हूरे 70 है। अच्छा अच्छा, तो मैं उसमें 2 एवे एक्स्ट्रा मांगने निकल गया हूँ, गलत हो गया है। ले जी, ये हम चढ़ के हाईवे 7 पे, नहीं हाईवे 27 पे इस वक्त चढ़े हैं, उसके बाद हाईवे 7 पे चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखें कहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे खूबसूरतियाँ आती हैं तो आपको ज़रूर दिखाते हैं। वैसे तो विंटर है, विंटर में बर्फ़ की खूबसूरती बहुत नज़र आएगी आपको, जो कि आप रोज़ देख रहे हैं। तो बाकी सरसब्स हरियाली खूबसूरतियाँ वो वाली तो समर में मिलेंगी। क्यों समर, जान? समर। हाँ समर। ओके, बात करते हैं। फिजा, हम जो है ना इधर आए थे पहले एक दफ़ा ना, ये टी मॉडर्न जो गुजरा है, तो इधर बैठ के हमने पी थी कॉफ़ी वगैरह, दोनों थे, मैं और असद। तो असद हम इधर मेरा ख्याल है किसी मॉल पे आए थे, मुझे ऐसे लगता है। नहीं, हम आए थे, वो पीटीआई का कोई इवेंट था। ओ ले भाई, इनकी याददाश्त तो बड़ी तेज है। ये बहुत सिर्फ तेज। आप ही किसी, मतलब आप ही का आप है सब? नहीं नहीं, हाँ? आप मुझे क्रेडिट दे रहे थे ना, आपकी याददाश्तें बड़ी हाँ। तेज हैं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि आपकी याददाश्त भी सारी खुल गई है। फिजा पहले पता क्या था, शुरू में ना जो बात करें इनको याद ही नहीं है, जो बात करें इन्हें याद ही नहीं है। फिर मैंने कहा कि सतन तो याद नहीं रहता। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी याददाश्त को ना तेज किया। नहीं, वो क्यों, कैसे पता? बड़ी बड़ी सच्ची बात है, सच्ची बात है। आपको भी मैं राज अपना दे रहा हूँ फिजा जान, आप भी सुने। और आप तो ख़ास तौर पे फाइलें डिलीट कर दें मेमोरी में से जो यूजलेस फाइलें हैं। देखें कंप्यूटर कैसे काम करता है। इन्होंने मैं फाइलें डिलीट करता रहता हूँ। फाइलें सारी डिलीट की, अब इनकी याददाश्त नहीं, वाकई आप फिजा से पूछे, बड़ी मैं जबरदस्त अब हो गई। वैसे भी सारा कुछ डिलीट करते हैं। सारा कुछ अपने फ़ोन में से डिलीट कर देता हूँ। मैं खुद यही कर रही हूँ, मैं तो फोन वो से अब भी कर दिमाग रही से है भी, ना। हाँ। मैं तो सब कुछ डिलीट करने लग गई, कोई लेकिन फायदा ये नहीं, फिर वही बात आ जाती है, कुदरत का एक निज़ाम है ना, इसका कोई कि फायदा नहीं। ब्रेन भी जो है कंप्यूटर है ना, हम सब हाँ। मानते हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब कंप्यूटर को मानते हैं और निज़ाम को मानते हैं, तो कंप्यूटर किस तरह चलता है? कंप्यूटर इसी तरह चलता है, उसकी जो करते रहते हैं चीज़ों को, फाइलों को डिलीट करते रहते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये सारा ह्यूमन बीइंग भी तो यही करता है। शेरू जानू जी, हम आपको सलाम करती हैं कि आपकी भूलने की चीज़ें ख़त्म हुई, अब आपकी याददाश्तें ठीक हो गई, जिस तरह भी आपने की हैं। आपको सलाम बाबा, आपको सलाम। ये सलाम सलूम नहीं, ये देखें जी, ये सरमई जो है ना,
बादल और झाड़ियाँ किस कलर की हैं शेरू? ये जो दरख्त की शाखें हैं सारी ब्राउन है, डार्क ब्राउन। ये डार्क ब्राउन। तो खूब कॉम्बिनेशन ये रब सोने ने बनाया है। बर्फ देखें, ये और नीचे वाइट बर्फ, व्हाइट के नीचे ब्लैक है। क्या कॉम्बिनेशन मेरे सोने अल्लाह की सड़ा हुआ कुदरत हो। फलूदा नहीं हो जाता जैसे। हाय हाय, नाम भी ऐसी चीज लेते हैं, अल्लाह ना दिखाए ना सुनाए। ये ऐसा नाम लेंगे जो कि दिल खराब कर देंगे इंसान। सड़ा हुआ फलूदा। कभी सुना है आपने सड़ा हुआ फलूदा? फलूदा भी कभी सड़ा है, आपको पता ही है। Off ये date. वो बात कर देते हैं, हम क्या करें। एक्सपायर्ड। ये अब आप दिखाएं वापस फलूदा लेके दिखाएं। जाएं। ये हम इस वक्त जो है ना ब्रैम्पटन में हैं, और ब्रैम्पटन की हम जा रहे हैं, कौन सी रोड है ये शेरू? गोरू 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 के वो गुरु जी के ऊपर है ना। ये गुरु जी जो थे ना, बाबा गुरु नानक बाबू साहब। गुरु नानक साहब, ये उनके ऊपर है, उन पे नाम है। ब्रैम्पटन का वैसे एक गुरुद्वारा भी है, वो भी तो इसी पे है, बाबा गुरु नानक पे नाम पे ना। तो ये ब्रैम्पटन तो मेजॉरिटी सिखों की है इधर। सिखों की है, हाँ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। चलें पहुंच के दिखाते हैं। लो जी, फार्मर्स मार्केट कैलेडन आ गए हम। सब्जी फार्म, फ्रेश फार्म, सब कुछ है। चले फिजा जान निकलें और दिखाएं व्यूअर्स को क्या कुछ है इधर। वेजिटेबल मार्केट भी है, फार्मर मार्केट भी है। ये दोनों भाग के अंदर जा रही हैं, शायद बारिश की वजह से। अदरवाइज इनको इतना शौक नहीं है कि सब्ज़ी के लिए इतनी दौड़ लगाएं। अंडे लेने आए हैं हम, अंडे 150 किलोमीटर दूर। ये देखें जी, ये अंडे खड़का के देखना, खड़गा के देखें। ये वाला $16 क्या है? सूंघे जो आपको स्मेल की कंप्लेन थी ना, स्मेल तो नहीं आ रही? मेरे हिलन गए, उन्हें क्या वो नहीं लेना। तो हिल रहे हैं अंदर कुछ, तो इसका मतलब चूजा अंदर तैयार है। तू दूसरे से ताकि चेंज करना चाहिए तो change कर। हिलने का मतलब क्या होता है? चूजा बन गया अंदर, खून होता है ना कहते हैं। खून लोथड़ा। या चलो जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं है तो अच्छी जगह भाई, मान गए। घंटे की ड्राइव, बट गुड प्लेस टू विजिट, वेरी नाइस। ये हमारे इंडियन भाई बहन, उनका ही लगता है मुझे। तो देखें, ध्यान से हाथ लगाएं, कोई चूजा ही ना निकल आए बाहर। चीची चीची करके आपके मम्मा मम्मा करना शुरू कर दे, मामा। तो जी, मेरी तस्वीर, मेरी शक्ल दिखाएं। ये लेने जा रहा हूँ मैं, ये खरीदने जा रहा हूँ। ये जी, ये हमारे में इस वक्त ना, ये इस वक्त हम कैलेडन आए हैं। ये एक स्टोर है जहाँ फार्मी हमें एग्स मिलते हैं, देसी वाले। तो हम वो लेने आए हैं। बालू तो शाह बाबा कह रहे हैं कि मैं बालू बनता हूँ। तो मैंने कहा ये वाली नहीं, गरम तो बड़ी है वैसे। ये जो है ना, ये बड़ी मुझे मज़ा दे रही है। आई स्वेयर। हाँ हकीकत। देखेंगे इसके बूल शूल ये लगे हैं, फर लगे आगे हैं। बटन लगा सकते। अब पता नहीं लग कैसा रहा हूँ, लेकिन बहुत प्यारे इसको बंद करके देखें। प्यारे तो लोग प्यारे ही लगते हैं ना, क्यों ही वो प्यारे लोग तो प्यारे ही लगते हैं। ऐसा ही कुछ आ रहा है। ये मैं तो चल ये यार बहुत मज़ेदार है वैसे। ये थोड़ा अगर- टाइट है, हाँ। लेकिन गर्म है, वाकई गर्म है। ये जो मैं शवल करने जाता हूँ ना, स्नो के ये लिए, जबरदस्त। उस वक्त ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। I believe तो so. ले लेना। So good. पता नहीं है कितना। लो जी, अच्छी सी कैप, बहुत अच्छी थी। अच्छा जा। मैं रशियन कह रहे हैं, रशियन लग रहे हैं आप। मेरे बाल शाल सारे ख़राब हो गए हैं। सो एनीवे, शॉप बड़ी अच्छी है जी। ये देखें, आपको दिखाएं, ये रगड़े के लिए ये देखें, 1499 की कैप है, वो कह रही हैं। इमाम दस्ते हैं ये सारे, वाह।
पाकिस्तान जाने की ज़रूरत ही नहीं, इधर ही मिल जाते हैं सब। तंदूरी ए लो जी, तंदूर आ गया। डंडे भी हैं साथ। ओए होए होए, गैस की तंदूरी गैस की। अच्छा ये वो है व्हील्स के साथ। व्हील्स के साथ। इसको खोलें जरा, खोलें। अंदर उन्होंने मड की लगाई ये है। 6 नहीं कर, आप ये देखें। जबरदस्त। अंदर चीजें भी हैं फूफा जान। वो तो उन्होंने वैसे डाली हुई है। नहीं नहीं, ये रोटी का वो जो लगाते हैं जिसके ऊपर रख के, वो क्या? वो ये ओह अच्छा, वो भी है। और ये- $800 का जे सब गैस से ना लग रही है। ये तो हमारा जो ग्रुप है वो ले ले। वो ले लें, इसमें मिल के ले लें। भाइयों बहनों, ग्रुप वालों, मलक साहब, कुरैशी साहब, ते अतीक साहब, हबीब साहब। ते जुनेद साहब, प्लीज़ पे कंसिडरेशन टू बाय दिस $800। और सारे फी शेयर बंदे का करने कितना और ये आएगा? ले ले। 150 आएगा फी बंदे का। और नीचे वो लगे हुए हैं, व्हील लगे हुए हैं नीचे। ये लो बेटा जी, काम प्राइस। ज्यादा करने के लिए ना आपको। हाँ, 800 खोल देते हैं, सेक आहिस्ता करना होता है। 800। चलो कुछ गल गुल करके कटा सकने हैं। ग्रुप टेल मी, ओके। ये क्या तबला है? ओ ये तो वो है, हो रहे हैं। मैं कहा डुगडुगी है शायद, ये बड़ी डुगडुगी, वो जो मंकी नचाने वाली। वो ये कढ़ाई है, देखिए, वाह कितनी खूबसूरत मट्टी की है। देखिए 10% ऑफ। वाकई यार यहीं से ले लें, हम तो इन चीज़ों को तरसते हैं कि मिलते हैं, कहीं भी से भी नहीं छालन मिलती। डाल के ऐसे टेबल पे रख, 50 की हो जाएगी। $50 की है। क्योंकि इनका आना ही बड़ी बात है। यहाँ तक पहुँचना ही बड़ी बात है वाकई। लो जी, बाबे दा सोटा भी है। जागते रहना, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਬਈ। ਜਾਗਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਲਓ ਜੀ ਕੜਾਈਆਂ, गैस के चूल्हे भी आ गए। वाह जी वाह, ये पता नहीं क्या है, अंगीठी। अच्छा अंगीठी है जी, $40 की। भाई लोग, ये भी हम रख सकते हैं बाहर बैठ के, जब सिगरेट पीते हैं तो इसको रख के गरम करें अपने आप को। लो जी खुरचे, दूध को जो करने वाले। वेरी गुड। कढ़ाइयाँ यार, ये वैसे कमाल है इधर तो, मतलब आई स्वेयर बिल्कुल अपने इंडिया पाकिस्तान में जो बड़ी कॉमन और रेगुलर यूज़ चीज़ें हैं वो इधर मिल रही हैं। वेरी नाइस मैन, इम्प्रेसिव। ये देखें, खेती बाड़ी का सामान, किसी ने अगर अपना वो बैकयार्ड पे करना है काम, फल फूल लगाने है, सब्ज़ी लगानी है, वो सब आप इधर कर सकते हो। कुड़ियाँ देखें किधर है, ये इधर की इधर ही हैं अभी तक। क्योंकि यूट्यूब तो सीमित है। प्राइसेस इनकी बेहतर हैं। वेरी नाइस यार, मुझे तो अच्छा लगा, इतना ट्रैवल करके आए हैं। वर्थ ट्रैवलिंग दैट फार। मैं कह रही हूँ एक वो ले लें सर, क्या? आए हैं तो। पर पहले पूछेंगे ये चूल्हे के ऊपर आता है? वो जो हमारा तो है ना फ्लैट शीशे वाला है। फ्लैट है ना, फ्लैट शीशे वाला है अभी हमारा। तलियों फ्लैट है। नहीं, हमारे फ्लैट शीशे पे ये काम करेगा अच्छे तरीके से, ये बात है। यही तो पूछ रही हूँ। चले पूछें आके। ये देख रहे हैं पीछे मटके, ये इसमें गर्मियों में पानी डाल के बाहर रखें। इधर कनाडा में साग कटर ये साग कटर है। किस तरह कटना है? साग अंदर डाल के ये घुमाएं, ये वो देखना, ये यहाँ से ये इधर यहाँ से साग ये, डालेंगे, इधर इधर से ये। मुझे लगता है वहां से निकलेगा। चलो इसको पट्ठे कटन वाला साग है, जिसमें पट्ठे कटी थे। हाँ, इधरों पैगा ते इधरों निकलेगा, इधरों पाओगे तुम और नल लपेट के ना के अंदर पड़ जाओ। इतनी मुश्किल में क्यों पड़ना है? नहीं साग तो वैसे ही हम हाथ से ही कर लेते हैं काम, लेकिन ये मटके मुझे जो है ना बड़े अच्छे लगे हैं। अब्बा जी के मटके, ये मदानियाँ भी देखें जी,
मदानियाँ पहले हमारे पास एक मदानी थी, अब कोई भी नहीं। बड़ी बात है जी। लोगों आओ इधर, ये एक बड़ा मैंने अच्छा खरीदी स्टोर थी है। मदानी। ये ले जी बेलन, हर साइज का बेलन। हो गया जी, शॉपिंग हो गई फिजा जान की भी, आपकी भी। लो जी, इसका नाम है कैलेडन, कैलेडन सब्जी फार्म, और ये बिल्कुल एयरपोर्ट रोड है। ये आप देख रहे हैं। अब जिस तरफ ये कैमरा जा रहा है, हम इसी तरफ घर को जाएंगे यहाँ से। एयरपोर्ट रोड पे ये है 12050 इसका एड्रेस है। आ जाओ, देख लो। वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस स्टाफ, खाने पीने की भी चीज़ें, हाईली रिकमेंडेड। ओके पिज़्ज़ा जान, ये देख रही हैं आप, इनको 1000 बार मना किया है कि वो ना करें, कान में ये मत डालें टिश्यू बना के ना। टिश्यू की ना चुंझ बनाती हैं, चुंझ बना के और कान में डालती हैं ये, और कहती नशा है। नशा होता है, हाँ बहुत बड़ा। सुकून मिलता है ना। नहीं डॉक्टर लेकिन ने मुझे बुला लिया ना, 14 मई की अपॉइंटमेंट है। इचीनेस कान में और ये वो। मैंने कहा हाँ मुझे इचीनेस ही है। उसने कहा आ जाओ फिर, वो तो कल आज बुला रही थी। A few moments later. हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। सैर सपाटा करके कम कुम करके आ गए हैं। देखो इसके कबाब बनाने हैं, और अभी फिज़ा जो है ना इसमें फटाफट वो मिक्स करती है। फिज़ा ये स्वेटर उतारा वहाँ ऊपर जा, मैं बस स्ट्रॉबेरी करके उतारने लगी ये हूँ। आप स्वेटर इसमें मसाले उतारा। डालें। हाँ जी, मैं मसाले डालती हूँ, तुम पहले आओ स्वेटर उतार के। हाँ जी, बस मुझे ठीक है। फल पहले कर लो। ये हम फल रहे हैं कुछ बहुत ज़्यादा, अभी इसको भी काट रहे हैं। काट काट के ये देखें, ये देखें, ये सारे काटेंगे फिर रखेंगे इनको। ऐसे नहीं रख सकते। ये धनिया को काटेंगे, ये रखेंगे इस तरह। ये देखें, ये एक चीज़, ये थाली। फिज़ा को बड़ा शौक़ था, मैंने थाली लेनी है, फिर ये थाली ले गया। ये देखें, स्टील की थाली है ये। मैंने कहा इसे शौक़ है तो ले दें इसे। फिर ये गिलास हमने स्टील का लिया, ये बड़ा सा। मैं क्योंकि लस्सी लुस्सी पीनी हो ना तो उसमें पी लेता है। ये सारी चीज़ें ली हैं, बेसन लिया है, अचार लिया। अचार किधर रखा है फिज़ा? ये अचार लिया है, ये वाला शान का। तो ये सारी चीज़ें, अंडे लिए हैं हमने वो वाले, ये देसी अंडे। देखे मैं आपको दिखाऊं, देसी अंडे लेके आए हैं ये, ऑर्गेनिक ना, क्योंकि वो दूसरे अंडे ठीक नहीं थे। ये सारी चीज़ें खैर से लिए हैं। अभी फिर हम थोड़ा सा उसको जब मैरिनेट करते हैं ना फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखें, ये हम हांडी लेके आए। यस, ये जब हम पकाएंगे कोई चीज़ तो फिर हम इसमें डाल के तो टेबल में ज़रा, मैंने कहा कि पुरानी यादें ताज़ा करें। ये हांडियों वाली बड़ी महंगी हैं ये हांडियाँ इधर, लेकिन बहरहाल हमें शौक़ था तो हम ले आए। ओके लो जी, ये हमने जनाब फिज़ा को, अब मैंने कहा फिज़ा तुम टिक्कियाँ बनाओ। ये मसाला हमने बनाया, मैंने डाला इसमें क्या क्या डाला है फिज़ा? नमक, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर डाला है, और काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाला है, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, हरे प्याज डाले हैं, और हरा धनिया डाला है, और इस तरह अब हम ये बना रहे हैं। ये साबुत सूखा धनिया भी सूखा धनिया भी, वो ज़रा अपना मज़ा देता है। तो ये हमने देखें, ये अब बन रहे हैं। ये फिज़ा जान जो है ना, फिज़ा फटाफट बना के हम फ्रीज अप करेंगे। ये मैंने काटा है, ये मैंने सारा धनिया धो के रखा है। अब ये सूख जाएगा इधर, फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। फिर जब निकालना होगा निकाल लिया करेंगे और डाल लेते हैं। इस तरह हम लोग करते हैं। तो अब मैं ये ज़रा बर्तन मैंने कहा 2-3 हैं, इनको धो लूँ, क्योंकि ये डिश वाशर जो हमारा है वो इन बर्तनों को नहीं धोता। तो इस वजह से फिर हमें ये स्टील के बर्तन खुद धोने पड़ते हैं। तो फिर अब मैं काम करूँ, थोड़ा सा काम करके। बड़े छोले बिक गए जो बड़े मेरे हाथ को पता टाइम की हुआ है फिज़ा 4:30 हो गए हैं, और रोटियां भी बनानी है। और तो फिर ये सिलसिला चलो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज चौथा रोज़ा था फिज़ा, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रोज़ा है। अल्लाह ताला खैर खैरियत से सारे रोज़े उतारे। फिर बात करती हूँ आपसे, ठीक है? लगता है शाह बाबा भी आ गए, आ रही है, ये आ गई मेरी फिज़ा।
ये पिज़्ज़ा आ गए, ये शाहजहान भी आ गए हैं माशाल्लाह। तुमने फ़ोन भी नहीं किया कि वो चिकन जो कहना इनको गोश्त कहना था, कोई बात नहीं, कल ले आएंगे, मैं चली जो गई थी। कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं, मैंने आपको किसके लिए कहा था कि कल कोक के लिए। A few moments later. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि बड़ा प्यारा आज खाना मिला है। रोज़ ही बहुत प्यारा मिल रहा है। आज मैंने अपने व्यूवर्स को नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया कि मैंने कहा रोज़ रोज़ क्या दिखाएं, रूटीन की चीज़ है, फिर दिखा देंगे किसी दिन। और आज हम दुआ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाए, थोड़ा लेट हो गए। बस मैंने स्टार्ट की है एकदम से, तो वो आसान लेट हो हो गया और साथ ही थोड़ी देर बाद ना रोज़ा, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं अब नहीं। तो वो बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने आज 5वां रोज़ा किया साहब। अल्लाह रब रहमान का शुक्र है, और जितने भी रोज़े आए हमें नेकी के रास्ते पे चलाएं। ये भूख तो एहसास है वो कि अपने से नीचे लोगों का भी एहसास करो। ये भूख का मकसद ये है नीचे कि अपने नीचे से जो आपके नीचे लोग हैं, जो आपके ज़ेरे दस्त हैं, जो आपके ज़ेरे दस्त हैं, उनका ख्याल करो हमेशा। जितनी भी अल्लाह ने कुव्वत दी हुई है, इस्तात दी हुई है, ये नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा मार्का मारना है। अगर आपके पास इतना सा है तो उस इतने से में से इतना सा दे दो। अगर इतना है तो फिर इतना ज़रूर दे दो। अल्लाह पाक सबको अपनी रहमतों में बरकतों में रखे, और हमारे उन बहन भाइयों को भी, उन मुसलमान बहन भाइयों को भी जो इस वक्त भूख के लिए भड़कते हैं और उनको रिज़्क नहीं मिल पाता। या पाक परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, और मेरे अल्लाह पाक उनके लिए भी अपनी करम नवाजियों के सदक़े में, रहमतों के सदक़े में, तू रिज़्क का वारिस है, उनके लिए भी रिज़्क के असबाब पैदा कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ जी असद साहब, आप नीचे बैठ के क्या हुआ? मज़ा आता है ज़रा, फर्श पे बड़ा मज़ा आता है बैठने में। यही तो अगलों ने कहा है कि फर्श पे रहो, अर्श पे जाने की कोशिश ना कर। बल्कि मैं तो कहता हूँ इधर ही सो भी इधर जाया करें। डाउन टू अर्थ इसी को तो कहते हैं, डाउन टू अर्थ। और ये इतना अच्छा है ये सख्त फर्श पे सोना, ओए ओए ओए, सेहत के लिए, जिस्म मेरे के लिए खासकर मेरे इनके लिए। लिए। मुझे क्योंकि मसल्स की इधर बड़ी सर्वाइकल की दर्द होती है, तो मैं अगर इधर सोऊं ना तो मुझे यकीन है कि मेरा खूब टफ हो जाए मामला। हाँ, फिर ये जो है क्या कहते हैं, सारे हैवी काम यही करा करेंगे। कभी सारी कभी मैं थक जिंदगी की जाऊं, है फिर है भी काम। मुझे गोद में उठा के ऊपर गोद में उठा के ले जाएंगे। इतनी अल्लाह सख्त ना है। करे कि आपका वो टाइम आए, अल्लाह ना। नहीं नहीं, आपको पावर चाहिए, आपको चेक करूंगा कि मुझे उठा सके। तो ये सिलसिले हैं सारे। ये आपने पढ़े हैं सारे? अभी पढ़ूंगी हाँ। बड़ी सेलें लगी हुई हैं। ये फ्लायर आए हुए हैं फिलहाल, बड़ी इसमें सेलें सुले आई हुई हैं। तो शाहजहान वो कह रहे हैं, तो शाह बाबा जब आप मतलब हम पाकिस्तान में रहते थे, वो ये बल्ब बाम है। आपके दोस्त जो थे वो कैसे रोजे खोलते थे आपके साथ? वो जो शादीन नहीं थे, हाँ सारे भाई। भगवानपुरे वाले। नहीं वो तो लिबर्टी वाले हैं, भगवानपुरे का ताल्लुक ही नहीं है उनसे। चले ठीक है। तो उनके साथ रोज़ा खोला जाता था। वो क्या करते थे? मतलब वो रेगुलर रखने वाले वही थे हमारे ग्रुप में। अच्छा वेरी गुड। वो भगवानपुरे से आए थे, और वो जो है ये राव साहब जानते हैं, ये भी भगवानपुरे के हैं, तो इसलिए उनका रेफरेंस दिया, मियाँ शाहदीन। तो वो जो है वो बड़े वो इस टाइप के थे कि वो नमाजें भी रोज़े भी रखते थे। तो फिर उनके साथ ही हम भी बैठ जाते थे, 2-3 और दोस्त जो थे, तो कर लेते थे रोज़ा शोज़ा। बहुत रेगुलर फॉर्म में मजबूती वाला नहीं था हमारा। नहीं आप तो कहते हैं कि हम रोजा रखते ही नहीं थे, तो इसका मतलब है वैसे इफ्तारी में शामिल हो जाते। इफ्तारी में शामिल। हाँ ये मतलब बड़ी दुनिया इफ्तारी में शामिल हो जाती है अपने। बहुत से आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग इफ्तार कर रहे होते, अगर कोई इफ्तार करा रहा है तो बैठ जाते हैं इफ्तारी करने के लिए। हम तो चले जाते थे। उस पे भी शादी हो रही है, एक ऐसे मोटरसाइकिल पे ब्रीफ केस होता था,
तो एक जैकेट से निकाल ली और एक टाई लगा के ना ब्रीफ केस में से वो तो मजाक में आप जाते होंगे, शादी में घुस गए। वो तो मजाक में आप जाते होंगे आप। नहीं, सामान रखा होता था, सामान का एक टाई या कोई शर्ट ना, कोई अच्छी सी चीज वो साथ ही होती थी। ये किस दौर की बात है जो सामान आप साथ रखे? आपको तो अपनी पता क्यों होता सामान शौकियों में। सामान का ये मतलब नहीं कि टैचियां उठा के चल रही हैं, मतलब एक आध टाई और एक कोई स्वेटर या जैकेट, गर्मियां हो तो कोई एक टी शर्ट अच्छी सी पहन ली, निकल गए। मुझे यकीन नहीं इस बात का, सच में बताओ, क्योंकि आप में वो है ही नहीं आदत। आप कोई दोस्त आपके साथ होंगे जो ऐसा करते होंगे, मैंने तो आप भी कहते होंगे पकड़ा बे टाई, जरा मैं टाई लगा लूं, आ जाओ। मैंने कब कहा मैं अकेला? मैंने कब कहा अकेला? तो नहीं मैं कह रहा, दोस्त 8-10 और दोस्त। अच्छा जब जाती होंगे ना, मेरा ख्याल है तो ये छाए होंगे जब उस महफिल में जा भी रहे होते होंगे ना उन दोस्तों के साथ, तो इनके अंदर शायनेस यकीनन होती होगी कि कोई ओए होए गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, ये हम सही नहीं कर रहे। मुझे ये होता था कि थोड़ा सा ये था ना, फिल्म इंडस्ट्री का बैकग्राउंड था, तो मैं उस चीज़ से होता था कि कोई जानने वाला ना मिल जाए, ये तो ना लड़के वाले की तरफ ना लड़की की तरफ से है, तो ये गड़बड़ ना हो जाए, उससे मैं थोड़ा सा होता था। मुझे वैसे जानते भी थे, लिबर्टी में रहा तो बहुत दोस्त यार बहुत से थे, तो ये होता था कि कोई जानने वाला ना मिल जाए बस। ये तो होता है, यही बात होती है। हमारे और भी एक कज़न भाईजान थे, तो अंकल भाईजान कह लें या कुछ भी कह लें, वो थे, तो वो भी कई दफ़ा कहते थे कि असी जरा में ना जो ही हैं किधर जा रहे हैं, 2 दोस्त 3 दोस्त, ते अगों शादी नज़र आ गई है ना, ते अंदर वड़ गए। अगर कुड़ी वाले ने पूछा कि यार की रिश्ता है, तो असी गया मुंडे वाले वालों, मुंडे वाले ने पूछा तो क्या कुड़ी वाले वालों, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ दबे दबे पाए। वैसे उस जमाने में कोई इतना टची नहीं होता टची था। नहीं होता था इतना, मतलब जब तक आप बहुत ही गंदी हालत से अंदर घुस हाँ जाए ना तो चले फिर गौर कर लेते थे लोग। फिर भी जो है वो एक गरीब समझ के ना उस बेचारे को खाना फिर भी दे देते थे, अंदर उसको फिरने टुरने का शायद नहीं देते होंगे इजाज़त, खाना खुना दे के निकाल देते थे। लेकिन कभी नॉर्मल कपड़ों में आया हुआ बंदा, उसको उन्होंने कभी नहीं पूछा ही नहीं किसी ने। लेकिन आज ये रिवाज नहीं है ना, आजकल नहीं है यार। नहीं आज का, उस वक्त शौकियों में लोग चले जाते थे खाना खाने के, चलो यार हाँ, बारात हुई या वो चलिए थे किन्ने पूछना सन। लेकिन आजकल मेरा ख्याल है कि ऐसे पंडाल के अंदर नहीं जाते कोई लोग। मेरे ख्याल में अब बच्चों के अंदर ऐसी फनी एक्टिविटीज इतनी रही नहीं। लेकिन अगर कभी कभी कुछ लोग कोई करते हैं, चला भी जाए तो पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल तो ज्यादा हवा कौन हो गए लोग, दौलत है नहीं हो गई, ये परवाह ही नहीं होगी कौन आया है कौन नहीं। लेकिन कई बार अगर पकड़े जाए तो फिर वो सिक्योरिटी वगैरह बुला के फिर निकालते हैं इस तरह। मैं कराची में तो है कोई ऐसा केस? अच्छा कराची में मैं कुछ साल रहा, वहाँ पे अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग मैंने उधर से की ना, तो वहाँ हमारी स्कूल बस होती थी, तो वो क्या करना हमने कि वो स्कूल बस जा रही है ना, कभी रश हो जाता था उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी, कभी रश कम होता स्पीड ज़्यादा होती थी, तो वो साइड में जो है ना रेडी वाले, केले वाले और किन्नू वाले, अंगूर वाले, वो उनकी रेडियाँ लगी होती थी, तो बस ऐसे जा रही उनके करीब से, तो मैं मेरे दोस्त हम दरवाजे में खड़े होते थे, एंजॉय करते थे, तो वो बस गुजरती थी, ऐसे केले का गुच्छा उठा लेना हमने और अंदर वो बेचारा यूं यूं कुछ करता रह गया। एक बार केले का ही गुच्छा उठाया तो आगे कोई मसला पड़ गया, बस स्लो हो गई बहुत, वो भागा आ रहा है पीछे से, वो मैं कहा अंदर घुसो से को चला दे, बस तेज करे। वो ड्राइवर भी हमारा दोस्त ही बना हुआ था, वो भी यंग ही था। आप इतने बड़े थे उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं क्लास 8th में था। इतने बड़े तो नहीं थे है ना? मैं हूँ मैं 14-15 साल का, 13-14 का, 13-14 साल इतने का। चले ये मजे की बातें हैं जो याद रहती। उस वक्त तो बंदूक खान भी कराची में था है ना? बंदूक खान आपके जब आप उधर थी उस वक्त बंदूक खान था? नहीं, स्कूलिंग के टाइम में नहीं था, बाद में आया। बाद में जब वो हम शूटिंग वूटिंग पे जाते थे उस जमाने में आ गया था वो, बड़ा उसका था।
अच्छा, तो कराची में नानी होती होंगी ना, किधर रहती थी वो था एक गुलशन इकबाल। हाँ, गुलशन इकबाल, गुलशन इकबाल जहाँ आपके अंकल रहते थे, मम्मी के अंकल। मेमार स्क्वायर। हाँ, वही मम्मी के अंकल जहाँ रहते थे। तो नानी भी उधर ही रहती थी, नहीं, वो थोड़ा आगे थे, 2 किलोमीटर आगे थे। लेकिन इलाका वही था, यूनिवर्सिटी रोड थी वो। इलाका वही था। हम रहते थे इधर जहाँ पे स्टेडियम भी था, मुझे इसका क्रिकेट स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम। गुलशन इकबाल का जो है ना चौक है, उसके करीब ही था ये, मेमार स्क्वायर। बड़ी अच्छी जगह देखिए है। मैं किस तरह चली गई, मुझे फिजा ये 1992 में असल लेके गए हैं उस इलाके में ना, जब हमारी शादी हुई है। तो फिर उसके बाद 2004 ही था शायद, कितने साल हो गए, 92 से 4, 12 साल बाद जब मैं उधर गई हूँ और उधर ठहरी हूँ मैं जाके, तो गाड़ी लेके तो मैं इनके घर गई हूँ। देखो मुझे कैसे याद था वो इलाका, और आज भी आंखों में है वो इलाका। किनके घर भी? ये इन्हीं के घर। कौन? इन्हीं के। क्या नाम, मामू जो थे उनकी बेटी का क्या नाम? आखिला। आखला के पास, आखला की अम्मी थी, आखला थी, बाकी तो फोत हो गए हुए थे अक्सर। तो उनसे मैं मिलने गई हूँ, तो वो बड़े ही खुश हुए मुझे देख के, और बड़ा रोई उनकी मामी जो थी, आपकी मामी, और आखला उनकी खिदमत कर रही थी। आप पता नहीं आखला किधर है, आई डोंट नो, कुछ पता नहीं है। बस चली गई है। फिर शहीना आपा होती थी, शहीना आपा, उनका तो आता है वैसे, शहीना दुरानी लाइक कर देती हैं कभी कुछ, या कोई चीज़ डाल देंगी, उनका तो आपको भी आता हो। उनको तो कहीं सबको बताए कि हमारा ये YouTube है। नहीं हो सकता है, देखती हूँ। नहीं, ये गैस वर्क नहीं चलते इधर, गैस चल सकती है, तो गैस आप कभी उनसे रब्ता नहीं करते गैसे मारते हुए? तो गैसे मारते नहीं, गैस मारते, वो गैस होती है। आपने गैस कहा है, हमने गैस चला दी है कि गैसे मारते हुए आप कभी उनसे रब्ता नहीं किया। पता ही नहीं आकला बेचारी किधर है किधर नहीं है, कोई पता नहीं है ना। ओहो, वो जो उनके बेटे हैं दुरानी, वो जो आपकी बहन थी, उनके बेटे जो थे सारे, अब किसकी शादी हो गई तो क्या हो गया, ये हम इंस्टाग्राम में देखते रहते हैं। यस, तो उनसे पूछें कभी सारों का। उनसे है, बाबर से है। हाँ, उनसे पूछें, वो सोशल मीडिया पे बाबर बिजी है। बस वही उनसे पूछें जरूर आप। हाँ चले फिर, अल्लाह हाफिज करें। अल्लाह, कोई नहीं आया हुआ अब उधर, कमेंट्स कोई नहीं आए? आए हुए, लेकिन आज सच कोई सवाल नहीं है। अच्छा, सबने मतलब प्यार मोहब्बत हाँ के जी, अल्फाज कहे हुए हैं। सबने आपकी दुआ की तारीफ की कि आप दुआ आप बहुत सारों अच्छी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमेशा सलामत रहें। रमज़ान के इस महीने में अल्लाह पाक आपको सलामती, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपके रिज़्क में इजाफा करे, और हमें अगले जहानों में भी हमारे लिए बख्शिश का सामान करे परवरदिगार, और जहन्नम की आग से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो सो इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। आपको पता है डाउन हुए होते हैं, ऐसे खाना जब अंदर जाता है तो बंदे के अंदर तवानाई आती है, तो वो फिर डाउन, पहले हम तवानाई ना होने की वजह से डाउन होते हैं, और जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद फिर डाउन से थोड़े से होने लग जाते हैं, जैसे नींद आ रही है या कुछ इस तरह। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको रोज़े रखने की हम सबको तौफीक दे, और हम अपने नीचे वालों पे भी नज़र रखें। यही इस रमज़ान का सबक है, यही इस रमज़ान का सबक है। अच्छा, साहब कह रहे हैं कि मैं नीचे बैठा हूँ, तो शायद मुझे कह रही हैं, नहीं आप समझ रहे हैं कि मैं किसको कह रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। फिजा कह रही है मेरी ईदी याद है। फिजा बोल दो, खुद ही बोल दो। मेरी ईदी याद है ना सबको। वो कौन सी है बताएं? सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, सब्सक्राइब करना है। बस जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो एक एक सब्सक्राइब की ईदी फिजा को दे दें, बस बात खत्म हो जाएगी। अगर खुद किया हुआ है तो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से करवा दें। यस, इसको शेयर करें इन व्लॉग्स को, और लाइक करें, कमेंट्स करें,
और हमारे साथ साथ रहे हमेशा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है, जिंदगी रही तो एक नया व्लॉग और नए दिन के साथ।